Hello everyone, how are you all? Welcome back to Vizagi Mind Spice Serena channel. तो आज हम केमिस्ट्री का नाइट्रिक एसिड का चैप्टर करने वाले हैं, विच इज द थर्ड कंपाउंड. मतलब मैंने एक आसान, एक मुश्किल, फिर थोड़ा सा नाइट्रिक, देन लास्ट में अमोनिया कराऊंगी. तो थोड़ा सा वो लंबा चैप्टर है, तो आप प्लीज साथ साथ रिवाइज करते रहें ताकि आपको ये चैप्टर पक्के होते रहें. और बहुत सारी चीजें नाइट्रिक एसिड की HCl वाले चैप्टर से सिमिलर है, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड, तो सबसे पहले है अदर नेम. अदर नेम क्या है? एक्वा फोर्टिस. एक्वा फोर्टिस कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है. दो सॉल्ट्स में प्रेजेंट है. वन इज चाइल्ड salt petre, which is NaNO3. Second is Bengal salt petre, और इसको हम नीटर भी बोलते हैं, which is KN, राइट? तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है. एक्वा फोर्टिस का नाम कहा. सेकंड क्वेश्चन आता है कि हम कौन से दो सॉल्ट्स इसके अकरेंस जो है कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है. वन इज चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे, जिससे हम नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं. बेंगोल सॉल्ट पेट्रे, विच इज KNO3, जिससे हम नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं. तो चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे मतलब सोडियम नाइट्रेट, बेंगोल सॉल्ट पेट्रे मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, राइट? तो अब हम करेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स हमने रीड करने हैं, कवर करने हैं अभी. नाउ विल स्टार्ट विद द टॉपिक्स टू बी कवर्ड. तो सबसे पहले है हमारा लेबोरेटरी प्रिपरेशन. नाइट्रिक एसिड फ्रॉम NaNO3 और KNO3, राइट? सेकेंड मेरा है उसके रिएक्टेंट्स हमने करने हैं, उसके प्रोडक्ट्स, देन उसकी कंडीशंस, इक्वेशंस, setting up of apparatus, diagram, then हमें करना है उसका precautions, then collection, then identification. ठीक है? then उसके बाद एक करना है हमें मैन्युफैक्चर of nitric acid by Ostwald's process. और उसमें हमें सिर्फ ओनली कंडीशंस एंड इक्वेशंस लर्न करना है. Then nitric acid as an oxidizing agent हमने करना है.
देन है रिएक्शन विद कॉपर, सल्फर एंड कार्बन, बस 3 के साथ हमें रिएक्शन करना है। ओके, तो टॉपिक्स हमें क्या क्या करने हैं, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जितना मैं वीडियो में दे रही हूँ, जितना मैं करा रही हूँ, जितने मैंने क्वेश्चंस दिए उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, दैट इज माय गारंटी। 4 कंपाउंड पक्के कराने की मेरी गारंटी है, बट उसके लिए आपको मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ तक हमने किया, अब हम स्टार्ट करते हैं। एपरेटस बनाती हूँ। एपरेटस का क्या काम होता है कि उसका सिर्फ आपको उसमें लेबलिंग के लिए आता है, डायग्राम आपको दिया रहेगा, राइट। डायग्राम मैं बहुत रफ बनाने वाली हूँ, यू कैन रेफर फ्रॉम द बुक ऑल्सो अगर मेरी ड्राइंग पसंद नहीं आई। एक हमने ग्लास एपरेटस लिया है, एक हमने रिटॉर्ट लिया है, दिस इज रिटॉर्ट, और ये इसके अंदर से आउटलेट वायर आउटलेट है, आउटलेट, दिस इज द आउटलेट फॉर वाटर। तो यहां से मैंने क्या डाला है, रिएक्टेंट्स डाले हैं। रिएक्टेंट्स में हमारा क्या था, NaNO3 और KNO3, राइट। दिस इज रिटॉर्ट, दिस इज कोल्ड वाटर, ठीक है। दिस इज HNO3 लिक्विड, और कंडेंस वेपर्स निकलेंगे, दिस इज HNO3 वेपर्स, क्लियर। तो यहां से हमने रिएक्टेंट्स डालेंगे, यहाँ पर में कोल्ड वाटर है क्योंकि उसको ठंडा करना, उसके वेपर्स लेने जरूरी है, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है, एक्सोथर्मिक हो जाता है। HNO3 वेपर्स इसलिए हम लेंगे, HNO3 लिक्विड जिसमें से वेपर्स ऊपर आ जाएंगे, जो पानी है वो नीचे रह के निकल जाएगा, क्लियर। तो अब मैं नेक्स्ट में बता रही हूँ कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हमें क्या क्या है। लेबोरेटरी preparation of HNO3, राइट। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, रिएक्टेंट्स, सेकेंड इज प्रोडक्ट्स, थर्ड है हमारा टेम्परेचर, फोर्थ है हमारा कलेक्शन, फिफ्थ है मेरा apparatus, and sixth is identification. क्लियर। तो इसमें हमने
रिएक्टेंट्स कौन कौन से लिए? सबसे पहले हम रिएक्टेंट से स्टार्ट करते हैं. Which reactants we took? We took Bengal saltpeter, potassium nitrate. Which is potassium nitrate, KNO3. And another one is child saltpeter, which is sodium nitrate, NaNO3. Then है वो हमारा concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid. Then उसके बाद है हमारा रिएक्शन. रिएक्शन में क्या है? KNO3 plus H2SO4. टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस. और हमारा क्या बनेगा? KHSO4 plus HNO3. ये हमारा सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन हमने HCl में भी किया है. अगर जिन बच्चों ने पढ़ा उनको याद रहेगा, दे कैन कंपेयर इट. और ये हमारा कॉन्क है. देन NaNO3 plus H2SO4, ये भी कॉन्क. 200 डिग्री सेल्सियस से कम NaHSO4 बनेगा प्लस HNO3. और ये भी हमारा कैसा है? एसिड सॉल्ट. क्लियर? Bengal saltpeter, child saltpeter, concentrated sulfuric acid. These are the reactants we took. रिएक्शन हमारा पोटेशियम नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनेगा पोटेशियम सल्फेट. और इसको हम पोटेशियम बाइसल्फेट एसिड सॉल्ट है, और सोडियम बाइसल्फेट जो भी एसिड सॉल्ट है, एंड HNO3. क्लियर है? तो चलो अब हम इसके रीजनिंग क्वेश्चंस करते हैं कि हमने क्या क्या यूज क्यों किया है. यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट is distilled with concentrated sulfuric acid. हम किससे डिस्टिल करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड. व्हाई sulfuric acid is used. तो उसका आंसर है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नॉन वॉलेटाइल एसिड है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग non-volatile acid and capable of displacing the more volatile nitric acid from later salt. That is KNO3 or NaNO3. On heating the reaction mixture. The strong non-volatile acid है, capable
ऑफ डिस्प्लेस करता है मोर वॉलेटाइल नाइट्रिक एसिड को लेटर सॉल्ट के साथ जब हम उसको हीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई कॉन्क H2SO कॉन्क HCl इज नॉट यूज्ड इन प्लेस ऑफ व्हाई कॉन्क HCl इज नॉट यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉन्क H2SO4। क्यों? क्योंकि HCl जो है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। HCl being volatile itself, it is not used to displace another volatile acid। क्योंकि अगर वॉलेटाइल हो गए तो दोनों ही सब जो है उड़ जाएंगे तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम HCl का यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जो मोलर रेशियो है हमारे रिएक्टेंट्स का वो हमेशा सेम होना चाहिए। Molar ratio of reactants is taken as 1:1। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो H2SO4 है, दो H2SO4 acid, it is dibasic, and acid salt NaHSO4 is required to form to be formed, that is only half of hydrogen of acid is used up, बाकी नहीं होगी, इसलिए हमारे को क्या है, कम देना है। क्लियर? तो अब इसके बाद आता है कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। प्रोडक्ट्स तो आपको बच्चों पता ही है, अभी हमने रिएक्शन किया था, क्या क्या बनेंगे। देयर इज पोटेशियम बाइसल्फेट, another is sodium bisulfate और नाइट्रिक एसिड वेपर्स। नाइट्रिक एसिड वेपर्स। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? अब हम आते हैं apparatus पे। जितने भी रीजंस लिखवा रही हूँ सारे के सारे एज इट इज लर्न करना। Now here comes apparatus.
यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो भी हमने apparatus यूज किया है वो पूरा का पूरा ग्लास का यूज किया है। तो पहला क्वेश्चन, एंड ऑल ग्लास apparatus and all glass apparatus is used by the apparatus जो है हमारा consist of a glass retort apparatus consist of glass retort in which reactants are heated and water cooled receiver is used to collect the condensed vapors of nitric acid. ओके, अब यहाँ पे आता है जो कंप्लीट apparatus है वो ग्लास का ही क्यों बना है। कंप्लीट apparatus is made of glass only. Why? Since जो वेपर्स है नाइट्रिक एसिड के, since the vapors of nitric acid being highly corrosive, vapors of being highly corrosive, so it can attack the जो हमारी रबर की कॉक होती है ना वुड की, उसको भी अटैक कर देगा। so it can attack rubber cork etc. right? देन अब हमारा टेम्परेचर का आएगा। टेम्परेचर में हमने क्यों यूज़ नहीं किया, तो सबसे पहले हमने रिएक्टेंट्स किए, प्रोडक्ट्स किए, फिर हमने देखा कि हमने कौन के H2SO4 ही क्यों यूज़ किया, HCl क्यों नहीं यूज़ किया, मोलर रेशियो जो है रिएक्टेंट्स का सेम होना चाहिए, और फिर जो apparatus है वो हमारा ग्लास का ही है, ओनली ग्लास apparatus क्यों है। अब हम करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा और कलेक्शन पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। Then here comes temperature. Temperature above 200 degrees Celsius is not preferred. Why it is not preferred? देखो, अगर हमारा KNO3 है और H2SO4 लिया हमने कॉन्क, if the temperature is greater than 200 degree Celsius तो हमारा सॉल्ट बनेगा K2SO4 plus HNO3। ये जो है हमारा नॉर्मल सॉल्ट है, ये स्टिक हो जाएगा हमारे apparatus के साथ, ठीक है। तो ये जो
जो नॉर्मल सॉल्ट है ये क्या क्या कर सकता है? इट विल डैमेज द ग्लास apparatus, then decomposition of nitric acid is there, and उसमें क्या बनेगा? There is a formation of hard residual crust of या तो Na2SO4 की या K2SO4 की, which is poor conductor of heat, and वो क्या होगा? स्टिक कर जाएगी ग्लास के साथ, and it will sticks to the glass and cannot be easily removed from the apparatus. Right? यहाँ तक कोई डाउट? तो नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलेक्शन तो बहुत इजी है, पता ही ऑपरेटर से समझ ही गया है हमें कैसे करना है। ठंडे पानी का नलका खोल देना है, कैसे करना है। और वेपर्स को कंडेंस करना है और कलेक्ट करना है। Then here comes the collection. कलेक्शन में क्या होगा? कॉन्क HNO3 वेपर्स condense and are collected in the water cooled receiver. क्लियर? देन है उसके बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? वेरी सिंपल, प्रोडक्ट तो नाइट्रिक एसिड ही आएगा, राइट? तो वी गेट अ प्योर नाइट्रिक एसिड जो हमारे को बहुत कम मिलता है, which is colorless, and but जो HNO3 acid prepared in laboratory a tinge of yellow color or yellowish brown is there. तो ये जो येलो क्यों आता है ना, कि जैसे हमने उसको एक्सपोज किया है सनलाइट में, एटमॉस्फेयर में, तो उसमें से वेपर्स निकलते हैं NO2 के, डिकम्पोज होके वो NO2 के वेपर्स देता है। जो NO2 है दैट इज ब्राउनिश इन कलर, तो वो जो है उसका कलर हमें रिफ्लेक्ट होके थोड़ा सा येलो टिंट मिलता है, राइट? The reason is as soon as it is exposed, it undergoes decomposition. It
undergoes decomposition forming NO2 vapors. और ये वेपर्स कौन से कलर के हैं? विच इज रेडिश ब्राउन, which is reddish brown. As soon as reddish brown mixes with mixture, it gives yellow tinge. तो अब डिकम्पोजिशन का रिएक्शन दिखाती हूँ आपको क्या है. It is HNO3 का decomposition. 4HNO3 4NO2 plus 2H2O plus, और ये जो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स हैं ये impart yellow color tinge. Hence, conc HNO3 appears yellow when it is left standing. When it is left standing in a glass bottle, right? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा जो येलो टिंच है वो हम क्या करते हैं? रिमूव भी कर सकते हैं, बहुत इजी है रिमूव करना. The brown, the yellowish brown tinge in acid can be removed by number 1, bubbling of air. बबलिंग ऑफ एयर और कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें क्या है? इट ड्राइव्स आउट reddish brown NO2 gas from the warm acid and further oxidizes NO2 to HNO3 acid. Then second है हमारा, it is a dilution
with H2O, डाइल्यूशन विद H2 मतलब वाटर। तो उससे क्या होगा, इट कॉजेज डाई सॉल्यूशन, मिक्स होना, इट कॉजेज dissolution of N2 gas which is soluble in water, right? इसके बाद हम करेंगे HNO3 का टेस्ट। बस उसके बाद रॉसवेल प्रोसेस और केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरी इजी। प्लीज साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए, सो यू विल गेट द अपडेट्स फ्रॉम द न्यू अपकमिंग वीडियोस। अब वीडियोस रेगुलर आने वाले हैं ड्यू टू शिफ्टिंग, मेरे थोड़ा सा स्टक हो गया था। नाउ आई एम सेटल आउट इन अ न्यू होम, तो I will regularly give the videos in my channel. So we'll do now it's test of HNO3 और identification. कैसे करेंगे, कैसे, एक हमने लिया on heating HNO3, on heating HNO3, तो HNO3 को अगर हीट किया तो हमारे को क्या मिल रहा है, वही पुराने वाला रिएक्शन NO2 प्लस H2O प्लस O2, तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स of NO2 is evolved. नेक्स्ट हमने क्या किया, मेटालिक नाइट्रेट विच मेटालिक नाइट्रेट कोई भी अदर देन पोटेशियम, सोडियम एंड अमोनियम, तो वो हमेशा क्या देगा, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स of NO2 is evolved। और जो भी हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, वो सिर्फ हमारा न्यूट्रल गैस देता है और कुछ नहीं देता। कोई भी मेटल नाइट्रेट को हम हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, हमने 9th में भी पढ़ा था कि हमारे को दो गैसेस मिलती है NO2 और O2, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट, उनको अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो हमारे को ओनली वन गैस वी विल गेट, दैट इज अ न्यूट्रल गैस, दैट इज O2, और कोई नहीं मिलेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप हमारा नाइट्रिक एसिड टर्न्स, ये टेस्ट है अच्छा वाला, एसिडिफाई, acidified ferrous sulfate green solution to brown, so changes to green to brown। and एक चीज है, ये turns blue litmus रेड, टोन्स ब्लू लिटमस रेड। तो अगर किसी को नहीं याद रहता है कौन से उसमें चेंज होता है, तो मैं भी लर्न करना सिखा रही हूँ। चलिए, तो अभी मैं बताती हूँ शॉर्ट ट्रिक टू लर्न एसिड का कौन सा, लिटमस पेपर का कौन सा कलर। सबसे पहले हम लेते हैं, एक वर्ड है अनिल, तो अ से एसिड, न से नीला, नीले को किसमें चेंज करेगा, लाल। देन here comes it is, next word is बेलन,
बेलन में हमारा क्या है? बेस, ब से बेस, ल से लाल, न से नीला, लाल को नीला में, नीला को लाल में। क्लियर? दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक टू रिमेम्बर। अगर कई बार बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो याद रखिए। देन उसके बाद था एक रिएक्शन कॉपर और HNO3 की। ये बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। तो वो हमें क्या देगा? कॉपर नाइट्रेट NO3 2 प्लस H2O प्लस NO2 गैस 2 2 4। क्लियर? एनी डाउट्स? नो। अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। Whenever I will get the time, I will definitely reply to your messages. Then here comes the industrial process. इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हमारा क्या है? ऑस्वाल्ड्स प्रोसेस, राइट? तो स्टेप मैं करवाऊंगी और स्टेप के ही क्वेश्चंस आएंगे और स्टेप में क्या हो रहा है, क्या कंडीशंस हैं, कौन से इक्वेशंस हैं, वही आपको आएंगे और कुछ नहीं आएगा। नंबर 1 इज द कैटालिटिक चेंबर। कैटालिटिक चेंबर में हमारा क्या है? देयर इज अ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, there is a catalytic oxidation of ammonia to NO, which is nitric oxide, right? तो इसका रिएक्शन है, इट इज रिएक्शन का बैलेंसिंग करना मैं आपको सिखाऊंगी, ट्रिक सिखाऊंगी। तो याद रखें, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन किसके प्रेजेंस में? प्लैटिनम की प्रेजेंस में 700 to 800 डिग्री सेल्सियस। वो हमें क्या देगा? NO प्लस H2O प्लस 21.5 किलो कैलोरीज, राइट? तो अगर तुमको नहीं याद होता है, रिएक्शन याद कर लो, लिख लो एज इट इज के एज इट इज, और फिर तुम याद रखो बस, कुछ नहीं, 45 और 46 नंबर, 45 46 आपका बैलेंसिंग हो गया, राइट? अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अमोनिया और एयर का रेशियो कितना था? दैट इज 1:10। कैटलिस्ट कौन सा यूज किया? दैट इज प्लैटिनम। टेम्परेचर कितना था? 700 to 800 डिग्री सेल्सियस, और ओनली 95% ऑफ अमोनिया जो बना किसमें? NO में। क्लियर? एनी डाउट्स? तो बहुत इजी है। NH3O2 के साथ मिलके NO वाटर एट 21.5 किलो कैलोरीज हीट एनर्जी दे रहा है। कैटलिस्ट कौन सा यूज किया? प्लैटिनम। टेम्परेचर 700 to 800 डिग्री सेल्सियस, और नाइट्रो अमोनिया और एयर का जो रेशियो है दैट इज 1:10। अगर ये मैंने 1 ग्राम लिया है तो ये 10 ग्राम होना चाहिए। क्लियर? देन है हमारा स्टेप 2। पहले इसके क्वेश्चंस करते हैं कि हमने जो रेशियो है एयर का वो ज्यादा क्यों रखा ऑस्वाल्ड प्रोसेस में। बाय हायर रेशियो ऑफ एयर इज प्रेफर्ड इन ऑस्वाल्ड्स प्रोसेस।
हमने बोला as it is used in all directions, as it is used directions में as it is used in all the three main reactions only 21% or 1/5 by volume of air is oxygen. तो हर स्टेप में सिर्फ 21% यूज हो रहा है, ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। और उसको हमने इसलिए रखा कि वो तीनों रिएक्शंस में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में यूज करना है, तो उसका हमने पहले से कंसंट्रेशन ज्यादा रखा। नेक्स्ट स्टेप 2 है ऑक्सीडेशन चेंबर। ऑक्सीडेशन चेंबर, यहां पर क्या होगा, देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। NO बना था फर्स्ट स्टेप में, तो उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन में NO से NO2 बनेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 NO2। तो इसमें रिएक्शन क्या है, NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा 50 डिग्री सेल्सियस पे, क्या बनाएगा NO2। और इसका तो बैलेंसिंग सबसे इजी है, 2 2, इसको तो लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई लो टेम्परेचर is preferred, preferred in oxidation chamber. Number 1 is वो क्या करता है, इजी ऑक्सीडेशन करता है। It facilitate easy oxidation of nitric oxide to NO2। सेकेंड पॉइंट है उसका, मैं हाफ रिमूव कर रही हूँ। सेकेंड है इसका, इट मिनिमाइजेस द चांसेस ऑफ decomposition of NO2 which may take place at high temperature। which may take place at higher temperature। So next we will move to a third step, which is absorption tower। Step 3, absorption tower। एब्जॉर्प्शन टावर में क्या है, हमने NO2 वाटर और ऑक्सीजन को मिक्स किया, तो अब हम एब्जॉर्ब करेंगे, तो क्या बन रहा है, वो
HNO3, तो इसका रिएक्शन बैलेंसिंग इज वेरी इजी, राइट। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ही किया है हमने। यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाई क्वार्ट्ज इज यूज्ड, व्हाई क्वार्ट्ज। हमने क्या किया, एब्जॉर्प्शन टावर में जो लेयरिंग होता है ना, जैसे हम पत्थर डालते हैं किसी भी चीज के अंदर, तो लेयरिंग होता है उससे क्या है, ड्रिप बाय ड्रिप आता है, क्योंकि स्पेसेस कम मिल जाते हैं। तो ऐसे हमने क्वार्ट्ज डाला है उसके अंदर लेयरिंग में। क्वार्ट्ज इज यूज्ड टू पैक द एब्जॉर्प्शन। Why quartz is used to pack the absorption tower? सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि वो एसिड रेजिस्टेंट है, इट इज एसिड रेजिस्टेंट। सेकेंड टाइम, इट स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ gaseous NO2 entering from below and initiates better solvation of NO2 in water। ये क्या है, एक एसिड रेजिस्टेंट है, स्लो डाउन करता है मूवमेंट को हमारे गैसेस जो भी एंटर कर रहे हैं नीचे से, एंड इनिशिएट्स करेगा बेटर सॉल्वेशन, अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। एंड वाटर देन है, इसका कोरोसिव नेचर क्यों है। Then have by what corrosive nature of HNO3। बहुत इजी। अगर मैं HNO3 को अपने हाथ के ऊपर डालती हूँ तो मेरा हाथ एक तो बर्न करेगा, ठीक है, और वो येलो पैच छोड़ के जाएगा। येलो पैच किसकी वजह से आएगा, ज़ैंथोप्रोटिक एसिड जो मेरी स्किन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इफ HNO3 falls on your hand, it does cause yellow patches. It reacts with xanthoprotic acid which is present in your skin, and it causes burn tremendous itching, and there will be a yellow patch on your hand। तो कभी भी लैब में बहुत केयरफुली काम करना, कभी भी, क्योंकि जला देता है आपकी स्किन को भी, राइट। देन है हमारे कोरोसिव नेचर क्यों है, ज़ैंथोप्रोटिक एसिड। ज़ैंथोप्रोटिक एसिड जो है आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, राइट। जो एसिड एयर में है, बॉटल्स में रखा है, उसमें येलो टिंज, डिकम्पोजिशन किसकी,
NO2 की वजह से आता है HNO3 जो डिकम्पोज हो रहा है, NO2 बना रहा है, और हमारे स्किन पे अगर गिर रहा है तो येलो कलर पैचेस किसकी वजह से आ रहा है, xanthoprutic acid which is present in our skin। देन है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, नंबर 1 प्योर एसिड हमारा कलरलेस है, मैंने अभी पहले भी बताया, प्योर एसिड इज कलरलेस। Commercial acid which is prepared in the laboratory, commercial acid उसका कलर कैसा है, it is having a yellow tinge और yellowish brown। And third is suffocating odor। Suffocating odor है, it is highly soluble in water, highly corrosive, corrosive तो है, आपको अब समझ गया है, right? Then it forms a constant boiling mixture, constant boiling mixture। constant in temperature पे 121 degree Celsius which containing 68% fumic acid, containing 68% and fumic acid is 98%। तो नेक्स्ट अब इसके हम गिव रीजंस करते हैं कुछ। तो गिव रीजंस में क्या है कि सबसे पहले है कि नाइट्रिक एसिड प्लेस्ड इन अ प्लेन ग्लास बॉटल। Why nitric acid? What happens when nitric acid is placed in plain glass bottle? तो वो क्यों करते हैं, कलरलेस कॉम्प नाइट्रिक एसिड turns yellow, right? The next question is why conc HNO3 turns yellow when kept in plain glass bottle? डिकम्पोजिशन वाला ही रीजन है, because it is sensitive to direct sunlight or high temperature, it decomposes to form reddish brown
NO2 gas which remain dissolved in acid. Dissolved in acid. Then उसके बाद वही एक हमारा पेटेंट क्वेश्चन बॉइलिंग वाला, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर पे बाय nitric acid cannot be concentrated beyond 68% by distillation or boiling. By distillation or boiling. The answer is it forms constant boiling mixture, forms constant boiling mixture at 121 degrees Celsius, in which both nitric acid and water evaporated at same proportion. Evaporated at same proportion. Clear? तो यहाँ तक कोई डाउट? तो ये मैंने सारे गिव रीजंस लिखवा दिए हैं. Go through each and every and learn by heart. एकदम रट्टा मार लेना है इसको, right? Wordings मेन बहुत कंसर्न रखती हैं आपकी केमिस्ट्री के पेपर में. तो वर्डिंग्स आपके अच्छे हैं, प्रॉपर हैं, whatever there is in the will of दलाल, मैंने वैसे ही लिखवाया है आंसर्स. तो आपको प्रॉपर वे में आंसर्स लिखने हैं, अदरवाइज गिव रीजंस के मार्क्स बहुत कम मिलते हैं, फिर कट जाएंगे कहीं ना कहीं, 100 स्कोर नहीं होगा, राइट? चलो मूव ऑन करते हैं अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज, आवर लास्ट टॉपिक. देन इंडिकेटर्स हमारे. Now we'll move to the chemical properties. Chemical properties में सबसे पहला है कि it is a monobasic acid. Yes, it is a monobasic acid because its aqueous solution dissociates to give one hydrogen ion per molecule. ये बहुत बार लिखा है, बहुत बार लिख लिया, अभी तो याद हो गया, राइट? नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स. तो यहाँ पर हम लिखेंगे
कौन सा इंडिकेटर यूज किया है, उसका ओरिजिनल कलर क्या था एंड फाइनल कलर, राइट। तो पहला इंडिकेटर है हमारा मॉइस्ट लिटमस। So it is blue in color and changes to red. Second is methyl orange. उसका ओरिजिनल कलर था ऑरेंज and then pink. Then third is phenolphthalein. Phenolphthalein, it is colorless. Or colorless, right? यहाँ तक कोई डाउट? नो। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। Then we will do difference between dilute nitric acid and conc nitric acid. So dilute nitric acid, it is a typical acid as it is completely ionized to give, क्या देखा हमने, high concentration of hydrogen ions, to give high concentration of hydrogen ions. नेक्स्ट में है हमारा कॉन्क नाइट्रिक एसिड। कॉन्क नाइट्रिक एसिड क्या है, इट इज हैविंग अ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। as it is poorly ionized. Clear? तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन नाइट्रिक एंड कॉन्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज में मोनोबेसिक है। नाउ वी विल डू द रिएक्शंस जो कि हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तीन ही रिएक्शंस करनी है, कार्बन, सल्फर और कॉपर के साथ। नाउ वी विल डू द रिएक्शन विद द नॉन मेटल्स। हमारी तीन रिएक्शंस हैं, दो रिएक्शंस हैं। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, कार्बन एंड सल्फर के साथ, राइट। तो कार्बन के साथ हमारी जो रिएक्शन है, कार्बन प्लस HNO3। ये जो HNO3 है हॉट और कॉन्क होना चाहिए। इट विल गिव्स यू NO2 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पर एक रीजन आता है कि जो भी नेसेंट ऑक्सीजन है, वो स्टेप हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि जो नेसेंट ऑक्सीजन है ऑक्सीडाइज कार्बन
फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है नेम द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट name the oxidized product obtained when carbon undergoes reaction with conc HNO3. The answer is CO2. CO2 बना, ठीक है। देन अब हम सेकेंड रिएक्शन लिखते हैं सल्फर के साथ, सल्फर प्लस HNO3, यहाँ पे ये वॉलेटाइल है, NO2 plus H2O plus H2SO4. This is a non-volatile acid. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, we used H2SO4 to prepare nitric acid. This is the only reaction preparing non-volatile acid from volatile acid. Non-volatile acid from volatile acid से हम प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ये रिएक्शन है पूरी केमिस्ट्री में अभी, जो हम अभी 10th में पढ़ रहे हैं कि वॉलेटाइल एसिड से हम नॉन वॉलेटाइल एसिड बना रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद मेटल। Reactions that is CO। यहाँ पे मैं नोट लिख पा रही हूँ, तो बहुत बार एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ एक मैंगनीज और मैग्नीशियम आर द टू मेटल्स which react with cold dilute HNO3 at low temperature, right? तो यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं, एक Cu है HNO3 के साथ जिसमें हमने हॉट और कॉन्क लिया है, देखना दोनों का डिफरेंस, और एक और है जिसमें हमने HNO3 डाइल्यूट लिया है। तो इसमें हमारा NO2 बनता है और इसमें हमारा NO बनता है। रेस्ट ऑफ द रिएक्शन इज सेम, विच इज H2O प्लस कॉपर नाइट्रेट, इसमें भी H2O प्लस कॉपर नाइट्रेट। क्लियर? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ तक कोई डाउट? नो, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ वी विल डू द रिएक्शन विद द नॉन मेटल्स। हमारी 2 या 3 रिएक्शंस हैं,
दो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, कार्बन एंड सल्फर के साथ, राइट। तो कार्बन के साथ हमारी जो रिएक्शन है कार्बन प्लस HNO3, ये जो HNO3 है हॉट और कॉन्क होना चाहिए। इट विल गिव्स यू NO2 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पर एक रीजन आता है कि जो भी नेसेंट ऑक्सीजन है वो स्टेप हम लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि जो नेसेंट ऑक्सीजन है ऑक्सीडाइज कार्बन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है नेम द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट name the oxidized product obtained when carbon undergoes reaction with conc HNO3। The answer is CO2। CO2 बना, ठीक है। देन अब हम सेकेंड रिएक्शन लिखते हैं सल्फर के साथ, सल्फर प्लस HNO3, यहाँ पे ये वॉलेटाइल है, NO2 प्लस H2O प्लस H2SO4, दिस इज अ नॉन वॉलेटाइल एसिड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, we used H2SO4 to prepare nitric acid, this is the only reaction preparing non-volatile acid from volatile acid। non-volatile acid from volatile acid से हम प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ये रिएक्शन है पूरी केमिस्ट्री में अभी, जो हम अभी 10th में पढ़ रहे हैं कि वॉलेटाइल एसिड से हम नॉन वॉलेटाइल एसिड बना रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद मेटल। Reactions that is CO। यहाँ पे मैं नोट लिख पा रही हूँ, तो बहुत बार एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ एक मैंगनीज और मैग्नीशियम आर द टू मेटल्स which react with cold dilute HNO3 at low temperature, right। यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं, एक Cu है HNO3 के साथ जिसमें हमने हॉट और कॉन्क लिया है,
देखना दोनों का डिफरेंस। और एक और है जिसमें हमने HNO3 डाइल्यूट लिया है। तो इसमें हमारा NO2 बनता है और इसमें हमारा NO बनता है। रेस्ट ऑफ द रिएक्शन इज सेम, विच इज H2O प्लस कॉपर नाइट्रेट, इसमें भी H2O प्लस कॉपर नाइट्रेट। क्लियर? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ तक कोई डाउट? नो, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम टेस्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने टेस्ट कर लिया है नाइट्रिक एसिड का। Now here comes the test of nitric acid. Here we can write it as test and here you can write it as observation. तो सबसे पहले मैंने हीट किया कॉम HNO3 को। एक्शन ऑफ हीट ऑन कॉम, तो हमें क्या देगा वो? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स NO2. Second is copper turnings are added to test tube containing conc HNO3. So it gives you dense reddish brown fumes of NO2 and blue solution जो है, blue solution of copper nitrate remains same, उसमें कोई changes नहीं आएंगे। Then third is hot conc HNO3. Hot conc HNO3 is poured, ये आता नहीं है बट हम करके रखेंगे in case 1% chance, is poured on sawdust, turpentine oil or alcohol, right? So it will burst into fumes. It will burst into fumes brown fumes of NO2 is formed. ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एक्सप्लोजिव में यूज होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके लिखो, TNT, जिसका नाम है ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। It is an organic compound it is explosive, right?
it is explosive. So next we will move to the brown ring test. ब्राउन रिंग टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसका सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होता है उसका क्या नाम है, जो बनता है उसका क्या नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब तुमको सबसे ज्यादा ही उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में. और मोस्टली मानवर्ड ही आता है, राइट? चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू द ब्राउन रिंग टेस्ट. तो ब्राउन रिंग टेस्ट सबसे पहले किस चीज के लिए यूज किया जाता है? It is used to identify नाइट्रेट आयन. कौन सा आयन वो है? नाइट्रेट आयन. क्लियर? जैसे उसका रिएक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो मतलब मैं लिख देती हूँ रिएक्शन FeSO4 plus H2SO4 plus HNO3 gives you Fe2SO4 3 plus H2O plus NO. 2 3 6 3 4 2, राइट? और उसके बाद हमारा क्या बना? FeSO4 को हमने NO के साथ मिलाया अगर, तो इट विल गिव यू FeSO4 डॉट NO, which is nothing but a nitroso iron 2 sulfate, which is a brown compound. Which is a brown compound. Clear? तो ब्राउन रिंग टेस्ट का सिर्फ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या कंपाउंड बनता है, उसका नाम क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और कौन से आयन को डिटेक्ट करता है, दैट इज नाइट्रेट आयन, राइट? यस. चलो लास्ट है, जो भी मैं आपको नाइट्रेट्स का एक्शन ऑफ हीट और नाइट्रेट्स बता रही हूँ, दैट इज रियली हेल्प यू इन द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऑल्सो. कोई भी मेटल नाइट्रेट है, वो मेटालिक नाइट्रेट और ऑक्सीजन, कौन से ऐसे दो मेटल नाइट्रेट हैं जो सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं? मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था, दैट इज सोडियम और पोटेशियम. सोडियम नाइट्रेट दे रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट दे रहा है. पोटेशियम नाइट्रेट क्या देगा? KNO2 और O2, राइट? O2 का टेस्ट क्या है मैंने वो भी बता दिया है, इट रिकिंडल्स ग्लोइंग स्प्लिंटर. देन मेटालिक नाइट्रेट जो कि दोनों देंगे, O2 और NO2, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये आयरन, PbH, Cu, ये सब दो गैसेस देंगे, NO2 और O2. NO2 का टेस्ट क्या है? रेडिश ब्राउन गैस और इट टर्न्स किया है पेपर ब्राउन. जैसा भी हमने लिखा जिंक नाइट्रेट है, तो ZnO प्लस NO2 प्लस O2 बनेगा. ZnO जो है इट इज वाइट व्हेन कोल्ड, येलो व्हेन हॉट. तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, नेम अ कंपाउंड विच इज वाइट व्हेन कोल्ड एंड येलो व्हेन हॉट, ये वाला है. देन लेड नाइट्रेट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, उसको अगर हमें हीट किया PbO देगा. PbO इज अ बफ येलो विच इज लिथार्ज. NO2 और O2 गैस दे रहा है, बट इसमें जो O2 आ रही है इट प्रोड्यूसेस अ क्रैकलिंग साउंड, राइट? तो अब मैं एक लिख रही हूँ कॉपर नाइट्रेट का, और एक्सेप्शंस इसमें दो थे, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट. सबके रिएक्शंस वैसे सेम बनते हैं, इसलिए मैंने सबके नहीं लिखे, जो इंपॉर्टेंट थे मैंने वो लिखे.
कॉपर नाइट्रेट, क्या दे रहा है, CuO विच इज ब्लैक ऑक्साइड, और ये क्या है, इट इज डार्क ब्लू इन कलर, प्लस NO2 प्लस O2। क्लियर? देन है हमारा एसिड मेटल नाइट्रेट जो कि प्योर मेटल देते हैं। कौन से? प्योर मेटल, which on heating gives you a metal plus NO2 plus O2। तो हमारे पास मर्क्यूरी और सिल्वर है। तो जैसा भी हमने लिया AgNO3 2Ag plus 2NO2 plus O2, राइट। एंड यहाँ पे एक एक्सेप्शन लिख रही हूँ विच इज अमोनियम सॉल्ट्स का, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, वो हमेशा अगर हीट करेंगे विच इज अमोनियम नाइट्रेट, तो वो हमारे को N2O प्लस 2H2O, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस। और अगर हमारा NH4NO2 है तो हमारे को ये नाइट्रोजन प्लस वाटर है, तब हमारी नाइट्रोजन गैस है। ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है। क्लियर? तो इसी के साथ वाइंड अप हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ विच इज नाइट्रिक एसिड। तो please go through the video once again, start learning this chapter, it will be very easier for you। by the end आपको ये 4 compounds tips में होंगे, मतलब रात को सपने में भी आपको रिएक्शंस आने लगेंगे, राइट। तो go through it, revise it, कम से कम आप 10 बार ये चैप्टर पढ़िए, तब जाके आपको ये टिप्स पे रहेगा, राइट। तो जैसे 2 का टेबल बहुत लोगों को 2 1 2 2 2 4 2 ये आता है ना, तो वैसे आपके मुंह पे एकदम रिएक्शंस रहेंगे, NO2 प्लस दिस, तो वो आपको बिल्डअप करना है ताकि केमिस्ट्री में आपके 100 में से 100 आने का कोई भी रोक नहीं सकता है, राइट। तो आप सुनैना मैम से पढ़ रहे हैं, डू फॉलो, डू लाइक माय चैनल, एंड मेरी गारंटी है केमिस्ट्री में 100 लाने की। बट मेहनत आपको करनी है, नोट्स मैं दे रही हूँ, पढ़ा मैं रही हूँ, लर्निंग इज डन बाय यू पीपल, राइट। तो डू फॉलो माय चैनल, डू लाइक सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। सो नाउ रेगुलर बेसिस पे अब अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं, देयर इज अब कोई स्टॉप नहीं होगा, रेगुलर वीडियोस एवरी वीक आने वाले हैं, राइट। तो साथ साथ पढ़ते रहिए, बाय द एंड यू विल बी एंजॉइंग द क्लास 10 और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे बोर्ड के लिए, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो टिल देन start learning this chapter, start making notes, keep learning, keep growing. Bye bye. Thanks for watching.